हेलो। चारकोल रियलिस्टिक ड्राइंग इस कोर्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियलिस्टिक चारकोल ड्राइंग ऑन स्मूथ पेपर ऑफ अ पोर्ट्रेट। मीन्स स्मूथ पेपर पर हम एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं, जिसमें क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड जो भी लर्निंग्स होंगी वो मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा कि कौन कौन से वेज एंड कौन कौन से मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ। एज़ यू नो ऑलरेडी नो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस सीजन्स में हमने सीखा है हमने कि कैसे एक चारकोल रियलिस्टिक ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। एज़ यू नो जो फर्स्ट 3 स्टेप्स रहती हैं, जो फर्स्ट स्टेप रहती है, फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है ब्लॉकिंग का, एंड नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा मॉडलिंग का, एंड थर्ड स्टेप रहता है हमारा डिटेलिंग का। सो अगेन जो फर्स्ट पार्ट है ब्लॉकिंग का, ब्लॉकिंग के पार्ट में हम चारकोल को अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश काफ़ी स्मूथ होता है एंड जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जिस वजह से हमारा जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया कवर कर पाते हैं ब्रिस्टल ब्रश से, सॉरी मेकअप ब्रश से। सो अगेन एज यू नो जो फर्स्ट लेयर हम देते हैं चारकोल की वो स्मूथ पेपर पर देते हैं। एंड फर्स्ट लेयर देने का वे, हम फर्स्ट लेयर देते क्यों हैं पहले तो हम ये जान लेते हैं डीप में। जो स्मूथ शीट होती है उस पर फर्स्ट लेयर देने के बाद लाइक काफ़ी पॉपुलर आर्टिस्ट, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को भी ये पता नहीं होता कि साइंटिफिक रीज़न क्या है किसी भी सरफेस पर एक लेयर ऐड करने का। एक स्मूथ लेयर चारकोल की ऐड करने के बाद, मान लीजिए वो ग्रेफाइट पेंसिल ड्राइंग कर रहे हैं तो वो एक स्मूथ लेयर ऐड करते हैं, देन उसके ऊपर शेडिंग शुरू करते हैं पेंसिल से। हम जब चारकोल में वर्क करते हैं तो चारकोल के में अगर हम वर्क करें तो भी हम एक स्मूथ लेयर चारकोल की दे देते हैं हमारे शीट पर। वो क्रिएट करने के बाद देन जो आगे की लेयर्स होंगी वो उसके ऊपर जो डेफनेस है, जो मॉडलिंग का पार्ट है, वो उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। उसके ऊपर हम उस टोन को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस एंड चारकोल। सो एज यू नो, हमारा जो मेन पर्पस है फर्स्ट लेयर को ऐड करने का वो ये है, वो इसलिए है क्योंकि जो रफ सरफेस है वो टेक्सचर्ड होता है, जिस वजह से हम डायरेक्टली चारकोल उस पर अप्लाई कर पाते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पोर्स में चारकोल को। लेकिन जो स्मूथ शीट होती है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है कि वो ईज़िली अपने पोर्स में होल्ड नहीं कर पाती चारकोल का जो पाउडर होता है उसको। इसीलिए हम एक स्मूथ लेयर, फर्स्ट लेयर अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड ब्रश। मींस मेकअप ब्रॉड ब्रश को हम अप्लाई करते हैं चारकोल पाउडर को हमारे स्मूथ सरफेस पर, जिस वजह से उस पूरी शीट पर जब हम पूरी एक लेयर ऐड कर देते हैं, उस लेयर ऐड करने के बाद जो उसकी सरफेस है वो ऐसी हो जाती है कि वो जो नेक्स्ट लेयर होगी चारकोल की वो उसको अपने सरफेस पर होल्ड कर पाएगी। मीन्स ऐसा जो फर्स्ट लेयर है वो उसको बाउंड करके रख पाती है जो आगे आने वाली लेयर्स हैं। सो इसीलिए ये मेन साइंटिफिक रीज़न है कि जो चारकोल पाउडर को जब हम अप्लाई करते हैं स्मूथ सरफेस पर तो डायरेक्टली मान लीजिए हम अप्लाई करें या फिर ग्रेडियंट हम क्रिएट करें तो इतना इजीली नहीं होगा जितना इजीली हमारा फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद होगा। मींस हम मान लीजिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करें या फिर हम एक ग्रेडियंट क्रिएट करें तो हम पहले एक लेयर ऐड कर लेंगे कम्प्लीटली उसके ऊपर। लेयर ऐड करने के बाद हम उसमें डेप्थनेस ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर। एंड हमारी जो हाइलाइट्स की पेंसिल हैं या फिर इरेजर्स हैं जैसे कीनेबल इरेजर एंड इरेजर पेंसिल का हम यूज़ करके उसको हाईलाइट्स को देंगे। नाउ जो पूरा पोर्ट्रेट बनाने का जो प्रोसेस है उस पूरे पोर्ट्रेट बनाने के प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है वो यही रहता है कि हम ब्लॉकिंग का जो स्टेज है उसको कंप्लीट करें। मींस जो एरिया है हमारे ड्राइंग का, जो पोर्ट्रेट का, उस एरिया को हम पहले कंप्लीट करें, देन हम उसमें मॉडलिंग का पार्ट करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस स्टिल लाइफ सेक्शन में पूरा हमने सीखा था कि कैसे कैसे स्टेजेस रहते हैं, वैसी सेम स्टेजेस हमारी पोर्ट्रेट्स ड्राइंग में रहती हैं। मेन फोकस हमारा ये है, मेन हमारा जो एम है वो ये है कि हम अपनी ड्राइंग में डेप्थनेस ऐड कर पाएँ। वो ग्रेडियंट जो वैल्यूज़ स्केल पर आप वैल्यूज़ देख पा रहे हैं उनको हम उस ड्राइंग में ऑप्ट कर पाएँ जो ड्राइंग हमने आउटलाइन की है। नाउ जो शीट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्थैत मोड की स्मूथ शीट है। एंड जो
मेथड मैंने यूज़ किया आउटलाइनिंग के लिए, वो मैंने ग्रिड मेथड यूज़ किया। मोस्टली मैं ग्रिड मेथड यूज़ करता हूँ जब मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग्स को क्रिएट करना होता है। अगेन एज यू नो, अगर कोई अच्छे से अच्छा भी आर्टिस्ट है तो वो 99 या 95% तक ही एक्यूरेटली हो पाएगा। एंड ग्रिड मेथड जो है वो हमें 100% एक्यूरेसी देता है आउटलाइनिंग में। जब हम हाइपर रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं तो हमको ग्रिड मेथड या फिर हमको ट्रेसिंग मेथड का यूज़ करना होता है, सो दैट हमारी आउटलाइन थोड़ा भी ऊपर नीचे ना हो और जो हमारी जो फाइनल ड्राइंग है वो वैसे ही निकल कर आए जैसे हमको रियलिस्टिक अपनी फ़ोटो में विजिबल हो रही है। सो नाउ फर्स्ट लेयर हम अप्लाई की हमने विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड ब्रश। उस ब्रॉड ब्रश को कंप्लीट ड्रॉ करने के बाद जो सेकंड लेयर है वो हमने अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश को अगेन हमें चारकोल पाउडर से अप्लाई करना है। एक राइट साइड में मैं एक नॉर्मल रफ पेपर रखता हूँ। एज यू नो, रफ पेपर पे हम जब हम अपने ब्रश को लोड करते हैं चारकोल से, तो जो रफ पेपर है उस पर हम पहले अप्लाई करके देखते हैं। जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस चारकोल अगर हमें विजिबल होता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, मीन्स मान लीजिए हमको वैल्यू 3 ड्रॉ करनी है और जो चारकोल है वो ज़्यादा लगा हुआ है ब्रश पर, तो वो वैल्यू 5 जितनी हमको डार्कनेस देगा। इसीलिए जो एक्सेस चारकोल है हम उसको रिमूव करेंगे उस रफ शीट पर। देन रफ शीट पर अप्लाई करने के बाद हम अपनी ड्राइंग में उस चारकोल को अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। अगेन यू नो, फ्लैट ब्रश मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एक अच्छा एज हमको क्रिएट करता है, लाइन क्रिएट करता है। एंड मान लीजिए जब स्किन के सेंटर में, मान लीजिए चिक्स पर हम वर्क कर रहे हैं, नेक के सेंटर में वर्क कर रहे हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम फिल्बर्ट ब्रश का यूज़ करते हैं। सो ये अलग अलग ब्रशेज़ हैं, ऑलरेडी हमने काफ़ी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। मैंने आपको सिखाया है कि कैसे कैसे हम अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग ब्रशेज एंड टूल्स का यूज़ करते हैं। सो अगेन सेम मेथड रहने वाले हैं जो हमने अब तक किए हैं। और जो पोर्ट्रेट में हम करने वाले हैं, पोर्ट्रेट में हमको थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस रखना है, सो दैट जो लेयर्स हैं वो हम लेयर्स स्टेप बाय स्टेप दें। मीन्स हमको अगर 5 लेयर ऐड करनी है तो हम उन 5 लेयर में जो डेप्थनेस है वो धीरे धीरे ऐड करें। मीन्स ऐसा नहीं हम डायरेक्टली वैल्यू 5 को वैल्यू हमने 3 ड्रॉ किया नहीं है एंड वैल्यू 5 हम डायरेक्टली ड्रॉ कर दें अपनी शीट पर, तो वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक हमारी ड्राइंग को नहीं बनाएगा। बेसिकली वो अगर हमने ऐसा किया तो हमारी ड्राइंग को ख़राब कर सकता है। नाउ इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में फर्स्ट लेयर हमने दी। फर्स्ट लेयर देने के बाद हमने फ्लैट ब्रश की हेल्प से हमारा जो चारकोल पाउडर था वो अप्लाई किया। अप्लाई करने का जो डायरेक्शन है, मीन्स जो स्टॉक्स की जो डायरेक्शन है, जो ब्रश स्ट्रोक की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में रहेंगी जिस डायरेक्शन में हमको हमारे रेफरेंस इमेज में फ़ोटो विजिबल हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जो शोल्डर का पार्ट है एंड जो हैंड का पार्ट है वो अगर वर्टिकल शेडोज हमको वर्टिकल स्ट्रोक्स हमको विजिबल हो रही हैं सेम स्किन में, सो उसमें भी हमको वर्टिकल स्ट्रोक्स ही हमको उसमें ड्रॉ करने हैं। जो हैंड का पार्ट है उस हैंड के पार्ट में एंड जो नेक का पार्ट है उस नेक पार्ट में जितनी डेप्थनेस में जिस डायरेक्शन में जो शेड हमको विजिबल हो रही है उसी डायरेक्शन में वो शेड हमको उसमें ऑप्ट करनी है, सो दैट जो ड्राइंग होगी, हमारी फाइनल ड्राइंग होगी, वो उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक क्रिएट हो जितनी ज़्यादा रियलिस्टिक हम अपने फ़ोटो में, रेफरेंस फ़ोटो में हमको दिख रही है। सो मेन एम किसी भी ड्राइंग का यही होता है कि जो वैल्यूज़ हमको हमारी वैल्यू स्केल पर दिख रही हैं उन वैल्यूज़ को हम ऑप्ट करना है उस एरिया में जिस एरिया में हमने ड्राइंग की हुई है। एंड उस एरिया में ड्राइंग को मीन सेम वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए, उस ड्राइंग में वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए हम उन टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं जो टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट हमने हमारे ऑलरेडी प्रीवियस स्टार्टिंग ऑफ दिस कोर्स हमने जो भी लेक्चर सीखे हैं उन लेक्चर्स में हमने सीखे हैं। सो वही सेम जो टेक्निक्स एंड सेम मेथड्स है हम उसको अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम टूल्स वी हैव ऑलरेडी लर्न। मीन्स जो भी हमने टूल्स सीखे हैं जिनके बारे में हमने जाना है उन्हीं टूल्स की हेल्प लेके हम उस सभी मेथड्स को अप्लाई करेंगे अपने ड्राइंग में, सो दैट जो पोर्ट्रेट बनेगा, फाइनल जो पोर्ट्रेट क्रिएट होगा वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक होगा जितना हमको फ़ोटो में विजिबल हो रहा है। अगेन नाउ
एक और जो कॉन्सेप्ट है वो हमको सीखना है, मीन्स हमारा जो माइंड है और हमारे जो आइज़ है उनको इतना अच्छे से सिंक्रोनाइज हमको करना है कि किसी भी फ़ोटो में, किसी भी 3D फोटो में, इमेज में हमको वो 2D लाइंस, कर्व्स विजिबल हो और वो वैल्यूज़ विजिबल हो। पहला हमको अपनी आइज़ को ऐसा ट्रेन करना है कि उसमें वो लाइंस हमें दिखें, जो लाइंस हमको हमारे रेफरेंस इमेज में दिख रही हैं, वो लाइंस हमारी आइज़ देखना सीख जाएं उसी सेम डायरेक्शन में कर्व्स, क्योंकि उस पर्टिकुलर इमेज में अलग अलग कर्व्स होंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में लाइन होंगी और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वेव, अलग अलग तरह की हमारे लाइंस होंगी उसमें, एंड अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। सो हमें यही सीखना है कि हम अलग अलग एरियाज़ में कैसे कैसे अलग अलग वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं एंड वो डेप्थनेस हम ऐड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, सो दैट जो फाइनल ड्राइंग होगी, हमारी जो फाइनल ड्राइंग क्रिएट होगी वो उतनी ही ज़्यादा हमको रियलिस्टिक बने, हम उसको सेम उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक बना पाएँ एंड वो वाइब्रेंसी, लाइक वो चारकोल की जो अपनी यूनिक वे है, लाइक जो डार्कनेस है, जो डेप्थनेस चारकोल लेके आता है उसको हम क्रिएट करें। सो नाउ अगेन एज यू नो, शीट को अगर मान लीजिए हमारा जो हैंड है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं हो पा रहा है, जैसे जो शोल्डर के बैक का पार्ट है, उस बैक के पार्ट को क्रिएट करने के लिए हमारी एक डार्क कर्व क्रिएट हो रही है एज पर, एज ऑफ द स्किन पे। तो उस डार्क एज को क्रिएट करने के लिए जो मूवमेंट है हमारे हैंड की वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में समटाइम्स नहीं हो पाते, इसीलिए हम अपनी शीट को निकाल के राउंड करके, रोटेट करके हम उस पर्टिकुलर जो हमारी जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी प्रॉपर शेड है वो हम ऑप्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन टूल्स। सो अभी तक मोस्टली मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। अगेन जो हमारा चारकोल ड्राइंग में हमारा जो मेन एम है, वो मेन एम होता है जो वैल्यू स्केल है उसको ऑप्ट करना सेम वे में जिस वे में हमको हमारी विजिबल हो रही है, हमारी रेफरेंस इमेज में हमको वो वैल्यूज़ विजिबल हो रही हैं। सो अगेन जो वैल्यू स्केल मैंने अटैच किया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पर, वो वैल्यू स्केल में हमारा मेन एम है उस वैल्यू उसको ऑप्ट करना हमारी ड्राइंग में। एंड उस ड्राइंग में ऑप्ट करने के लिए हमारे कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज होता है ब्लॉकिंग का, जिसमें हम पूरा शीट को कवर करते हैं चारकोल पाउडर से। जिस एरिया पर हमें ड्राइंग कंप्लीट करनी है पहले, लाइक हम सेक्शन वाइज कंप्लीट करते हैं। जैसे इस पोर्ट्रेट में मैंने पोर्ट्रेट का जो फेस का पार्ट है उसको मैंने बाद में वर्क करूँगा। मैं जो फर्स्ट पार्ट है, जो हैंड का पार्ट है, नेक का पार्ट है एंड जो अपर बॉडी का पार्ट है, उसको मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको पहले ब्लॉकिंग किया, देन उसी में मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट आगे मैं क्या करूँगा, फेस में अगर मुझे वर्क करना है तो फेस में पहले ब्लॉकिंग करूँगा एंड मीन्स जो फर्स्ट लेयर है चारकोल की पहले मैं फेस पार्ट में दूंगा एंड हेयर्स पार्ट में दूंगा, देन उसके नेक्स्ट स्टेप में मैं उसमें मॉडलिंग करूँगा। सो बेसिकली जो फर्स्ट लेयर हम ऐड करते हैं उसमें हम एक मिड टोन ऐड करते हैं, मिड वैल्यू ऐड करते हैं। यू कैन से हमने वैल्यू 4, वैल्यू 3 हमने पहले ऐड की। उसके बाद मॉडलिंग पार्ट में जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर एंड ब्रशेस। मीन्स इस वैल्यू स्केल को हमें हमारी जो ड्राइंग है उसमें क्रिएट करना है एंड इस वैल्यू स्केल को क्रिएट करने के लिए हमको यूज़ करने हैं वही टेक्निक जो हमने ऑलरेडी यूज़ की है। मीन्स हमें चारकोल पाउडर को ब्लेंड करना है, हमारी शीट पर स्मज करना है एंड उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है जिस डायरेक्शन में हमको हमारी फ़ोटो में, हमारे रेफरेंस में हमको जिस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जैसे स्टॉक्स हमको दिख रही हैं हमारे रेफरेंस में, वैसे ही सेम स्टॉक रखने हैं। अगेन जो लाइट एंड वैल्यूज़ होंगी, जैसे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, उन वैल्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लीनेबल इरेज़र एंड इरेज़र पेंसिल। और जो डार्कर वैल्यूज़ हैं, जैसे डार्कर वैल्यूज़ हैं आती है हमारे पास 8 एंड 9। 8 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं चारकोल पाउडर विद द हेल्प ऑफ लाइनर फ्लैट ब्रश, जिसमें हम डार्क चारकोल को यूज़ करेंगे। मीन्स चारकोल की जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, सो दैट जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा डार्क हों। एंड जो वैल्यू 9 है जिसमें सबसे ज़्यादा डार्कनेस है, उसमें हम यूज़ करेंगे, अगर वो हमें ऑप्ट करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी
चारकोल पेंसिल का, एक्स्ट्रा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल हम यूज़ करेंगे हमारी उस डार्कर वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए। नाउ जो मेन डेप्थनेस ऐड करनी है हमें, जो मेन चारकोल ड्राइंग में हमको डार्कनेस ऐड करनी है, उसके लिए हम चारकोल यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा चारकोल की लेयर्स हम अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी से हम ब्रश को होल्ड करके उसको हम पेपर पर अप्लाई करेंगे, उतनी ज़्यादा डार्कनेस हमको हमारी चारकोल ड्राइंग में मिलेगी। सो अगेन जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे चारकोल ब्रश पर, मतलब जो हमने चारकोल से ब्रश लोड किया हुआ है उस ब्रश पर जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा डार्कनेस हमें मिलेगी हमारे शीट पर। सो हमें यही सीखना है कि हम कितना ज़्यादा कंट्रोल रख के हम अपनी शीट पर अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर पाते हैं। नाउ जो वैल्यू 2 है, वैल्यू 2 को ऑप्ट करने के लिए हम कीनेबल इरेजर का यूज़ करते हैं। एज यू नो कीनेबल इरेजर जो एक्सेस चारकोल होता है उसको लिफ्ट ऑफ करता है, मींस जो वाइटनेस है शीट की उसको दिखाता है, और मींस जो इरेज करता है उस एक्सेस चारकोल को, जिस एक्सेस चारकोल को हम उन वैल्यू से निकालना चाहते हैं। मींस कि जो नेक का पार्ट है, नेक के पार्ट में जो शाइनिंग एरिया है, उस शाइनिंग एरिया से हमें जो एक्सेस चारकोल है वो निकालना है। तो वहाँ पर हम स्टिपलिंग का जो टेक्निक है उसका यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीनेबल इरेजर। मींस जो एक्सेस चारकोल है उसको हम लिफ्ट ऑफ करेंगे स्टिपलिंग की जो टेक्निक है उसकी मदद से। नाउ जो नेक एंड जो शोल्डर का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक एंड शोल्डर के पार्ट को कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा होगा हैंड के पार्ट को क्रिएट करना। एंड एज यू नो सेम ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ। नंबर 2 फ्लैट ब्रश लॉन्ग हैंडेड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड उस फ्लैट ब्रश से ही मैंने इससे जो सारी वैल्यूज़ हैं वो ऑप्ट की हैं। जो ब्रॉड ब्रश है उसका लिए जो नंबर है वो है 6 नंबर, एंड जो मेकअप ब्रश है, एज यू नो मेकअप ब्रश में अपने आप में काफ़ी ब्रॉड ब्रश होता है जिसको हम फर्स्ट लेयर में ऐड करते हैं। एंड नाउ जो आगे का प्रोसेस होगा वो आप खुद जो रेफरेंस आपको विजिबल हो रही हैं, जो आपको लाइटर एरिया विजिबल होंगे, वहाँ पर लाइटर एरिया में अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो समटाइम्स मोनो ज़ीरो इरेज़र हम यूज़ करते हैं, नहीं तो हम इरेज़र पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही पेंसिल में से कोई भी पेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इरेज़र पेंसिल का जो शार्पनेस है, क्योंकि हम उसको शार्पनर से शार्प करते हैं तो इसीलिए हमको जो टोन है, जो टिप है, टिप पार्ट, वो हमको शार्प मिल जाती है। एंड जो मोनो ज़ीरो इरेज़र है उसको हम यूज़ करते हैं तो हमको उसमें वो टिप नहीं मिल पाती, लेकिन जो उसका एज है वो हमें हेल्प करता है फाइन लाइन क्रिएट करने में। मीन्स जो उसको हम एज से अगर कोई भी इरेज करेंगे किसी एरिया को तो वो फाइन लाइन क्रिएट करेगा। सो अगेन ये सब चीज़ें आप जब प्रैक्टिकली उसको यूज़ करके देखेंगे अपने कोर्स में अपने हैंड से तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे कि उन सेम थिंग्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई भी चीज़ को कैसे ऑप्ट करते हैं, कैसे जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको हम अपनी ड्राइंग में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम सीखेंगे। फिर मीन्स आप खुद सीख पाएंगे और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके। सो अगेन जो शेडोज़ का पार्ट है, जो नेक लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है उसको मैंने ड्रॉ किया है, उसको मैंने डार्कनेस वैल्यूज़ ऐड की हैं। स्टेप बाय स्टेप जो वैल्यूज़ हमको अपनी ड्राइंग में दिख रही हैं वही सेम वैल्यूज़ हमको ड्रॉ करनी है। अगेन ये जो सारा प्रोसेस है ये पेशेंस लेने वाला है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। ये पूरा जो ट्यूटोरियल है वो पूरा अगेन समटाइम्स 8 to 24 आवर्स तक भी लग जाते हैं। कई जो हाइपर रियलिस्टिक जब हम क्रिएट करते हैं तो काफ़ी वीक्स तक जो टाइम है वो लग जाता है। अगेन जितना ज़्यादा पेशेंस हम रखेंगे उतना ज़्यादा जो रिज़ल्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। तो पेशेंस इज़ द की हेयर। टूल्स को यूज़ करने के बाद आपको अगर आप में पेशेंस है ड्राइंग को ऑप्ट करने का, अलग अलग एरियाज़ में ड्रॉ करने का, तो आपकी ड्राइंग में वो पेशेंस रिफ्लेक्ट होगा। जो आपकी मेहनत है वो आपको डेफिनेटली ज़रूर दिखेगी। नाउ जो डार्कर एरियाज़ हैं, अगेन एज यू नो सेम टेक्निक्स हम यूज़ करने वाले हैं। सो अब आप जो प्रोसेस है आप उसको एन्जॉय करिए, उसको सीखिए, देख के आप विजुलाइज़ करिए। विजुलाइज़ करने के बाद, देखने के बाद आप खुद उसको अप्लाई करके देखिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उसमें आती हैं। डिफ़िकल्टीज़ जो भी आपको आएंगी आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं।
एंड जो टेक्निक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो सेम रहने वाले हैं। आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करें, कोई भी स्टिल लाइफ हो, लैंडस्केप हो, फ्लोरा पेंटिंग हो, या फिर कोई नेचर की पेंटिंग हो, सेम टेक्निक सेम यूज़ करते हैं। सेम हमको जो आइज़ हमारी देख पा रही हैं उनको हमें 2D टेक्स्ट 2D सरफेसेस में हमको उसको डिवाइड करना होता है। 2D सरफेस में डिवाइड करने के बाद सेम टेक्निक से हमको उस वे में, उस ड्राइंग में डेप्थनेस ऐड करनी है। इस वैल्यू स्केल के अकॉर्डिंग हमें उसमें डेप्थनेस ऐड करनी होती है।
नाउ जो हमारा हैंड का पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट होने के अब तक मैंने सेम जो मेथड मैंने आपको सिखाए हैं स्मजिंग के, चारकोल को अप्लाई करने के शीट पर, एंड फ्लैट ब्रश मैंने यूज़ किया पूरी ड्राइंग में। बीच में मैंने चारकोल जर्नल्स पेंसिल यूज़ की थी जो सबसे ज़्यादा डार्कनेस एंड डेप्थनेस क्रिएट करती है। हाइलाइट्स के लिए एज यू नो हमने यूज़ किए हैं, हम जो भी हाइलाइट्स हम देते हैं उस एरियाज़ में हम यूज़ करते हैं हमारी इरेज़र पेंसिल का। एंड जो मान लीजिए हमारा जो शीट है, जो आर्ट वर्क है, वो ख़राब ना हो, हमारे अपने हैंड से स्मज ना हो वो एरिया, जो एरिया पर हमने ड्राइंग कर ली है या फिर जो ड्राइंग हमने नहीं की है फिर भी, सो उस एरिया को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं विद हमारे एक नॉर्मल पेपर का, या फिर हम पेपर रख सकते हैं अपने हैंड के नीचे, या फिर कोई कार्डबोर्ड हो तो आप कार्डबोर्ड भी रख सकते हैं। मेन एम हमारा ये है कि जो हमारा हाथ से हमारी जो ड्राइंग है वो समझ ना हो, सो दैट जो जितना सेम हमने मेहनत की है अपनी ड्राइंग में, उस सेम मेहनत को हम सेम बचा पाएँ और रख पाएँ, जैसे ड्राइंग है वैसे ही उसमें हम सेम वे में रख पाएँ अपने ड्राइंग को। सो नाउ जो फर्स्ट जो आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग वे में वर्क करते हैं। जो मैंने इस ड्राइंग में शुरू किया था वो लोअर हाफ मैंने शुरू किया था, मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी है वो, और हैंड को मैंने पहले ड्रॉ किया। देन नेक्स्ट पार्ट में हम फेस, हेयर्स एंड बैकग्राउंड को ड्रॉ करेंगे। सो अगेन हम इस जो पोर्ट्रेट में मैं यूज़ करने वाला हूँ पेंसिल को मीन्स हम फर्स्ट लेयर को अप्लाई नहीं करेंगे। फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के बिना ही, मीन्स जो फर्स्ट लेयर अब तक क्या होता था, हम पहले ब्लॉकिंग के पार्ट देते थे, फिर मॉडलिंग का देते, फिर डिटेलिंग का देते। डिटेलिंग में हम आइज क्रिएट करते थे, लेकिन अब पहली लाइक अलग अलग टेक्निक, सो दैट आप सीख पाओ कि अलग अलग टेक्निक्स एंड अलग अलग वेज में कैसे ड्रॉ करते हैं चारकोल से, एंड चारकोल को यूज़ करना आप अच्छे से सीख पाओ उस सेम डेप्थनेस में। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो डार्कनेस है, मीन्स हमारी जो पेंसिल है उसको हम डायरेक्टली पहले तो जो डार्कर एरियाज़ हैं, मीन्स जो सबसे ज़्यादा डार्कर एरियाज़ हैं हमारे पास, आइज़ हुआ, नोज़ होल हुए, एंड जो लिप के एज जो पार्ट है एंड जो हेयर का पार्ट है, उसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल। जर्नल्स की चारकोल पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो अगेन जो ईयर में डार्कनेस थी वो हमने पहले ड्रॉ की, फिर हमने जो नोज़ होल में जो डार्कनेस थी वो हमने ड्रॉ की, एंड देन जो आइज़ का पार्ट है, आइज़ में जो आई लैशेज़ हैं, आइज़ में जो इरिश का पार्ट होगा, मीन्स जो आई सर्कल है, ब्लैक सर्कल है, उसको हम ड्रॉ करेंगे, एंड जो लोअर आई लैशेज़ होंगी, आई लाइनर्स हों, आई लाइन्स एंड आई ब्रोज, इन सभी जो डार्कर हमारे पास फीचर्स हैं, फेस फीचर्स हैं, उनको हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल्स चारकोल पेंसिल। अगेन टेक्निक सेम रहने वाली हैं, कहीं हम हैचिंग यूज़ करेंगे, कहीं क्रॉस हैचिंग यूज़ करेंगे, कहीं हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, समटाइम्स हम स्टिपलिंग यूज़ करेंगे एंड स्क्रम्बलिंग भी यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है और वहाँ पर हमको रफनेस दिखानी है, मान लीजिए जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हेयर्स ड्रॉ किए थे वहाँ पर स्क्रिबलिंग मेथड हमने यूज़ किया था, क्योंकि जो हेयर्स थे वो थोड़े से राउंडी हेयर्स थे। उन राउंड हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए हमने स्ट्रिपलिंग मेथड का यूज़ किया था। एंड मान लीजिए कहीं पर स्ट्रेट हेयर्स हैं तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं कर्व्स हैं तो हम कर्व्स ड्रॉ करेंगे। अगेन पर्पस हमारा यही है, सेम उसी डायरेक्शन में स्टॉक हमारे रहेंगे जिस डायरेक्शन में हमको विजिबल हो रहे हैं, हमारी ड्राइंग में स्टॉक्स हमको विजिबल हो रही हैं, उसी डायरेक्शन में हम हमारे स्टॉक्स को अप्लाई करेंगे। नाउ अगेन जो वैल्यू स्केल में अगर हम ध्यान दें तो हमारी शीट है वो का समवेयर मीन्स 1 की वैल्यूज़ पर अप्लाई होती है, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेप्थनेस ऐड करते हैं, डार्कनेस ऐड करते हैं हमारी शीट पर। अगेन उस डार्कनेस को हमको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर एंड द मटेरियल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो डार्कर वैल्यूज़ है, सबसे ज़्यादा जो डार्कर वैल्यू है वो हमारे पास 9 है। उस सबसे ज़्यादा जो डार्कर वैल्यूज़ 9 को ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए, बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल का। नाउ जो मेन हाइलाइट्स हैं, मीन्स जो डार्कर हाइलाइट्स हैं, हमारे पास आईब्रो हैं, आइज़ हैं, नोज़ होल हैं, जो लिप के एज में जो डार्कनेस क्रिएट हो रही है वो हैं, उनको ड्रॉ करने के बाद जो चारकोल है, एज यू नो कि जो सॉफ्ट चारकोल है वो थोड़ा सा स्टिकी टाइप का होता है, मीन्स थोड़ा सा
सरफेस पर रहता है, उस सरफेस को ब्लेंड करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। मीन्स अगर हमने वो ब्लेंड नहीं किया और हमने जो नेक्स्ट लेयर हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे हमारे मेकअप ब्रश से, पूरी एक लेयर अप्लाई करेंगे। जो हम पहले ब्लॉकिंग का पार्ट करते थे उसमें हम ब्लॉकिंग के पार्ट से पहले हमने डार्कनेस ऐड की, देन हम ब्लॉकिंग का पार्ट ऐड करेंगे, देन हम मॉडलिंग के पार्ट में जाएंगे जिसमें हमें हाईलाइट्स एंड डार्कनेस में जो वैल्यूज़ हैं वो हम ऑप्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीनेबल इरेजर एंड द ब्रशेज एंड चारकोल पाउडर। नाउ अगर हमने उस चारकोल जो एक्स्ट्रा चारकोल लगा है उसको हमने ब्लेंड नहीं किया तो वो स्मज हो जाएगा, हमारे जो बाकी एरियाज़ हैं वो उसको हम ख़राब कर सकते हैं। मीन्स स्मजिंग का हमने ऑलरेडी जो हमने हमारे लेक्चर में सीखा था। स्मज मीन्स जो चारकोल है वो एक्स्ट्रा चारकोल को जब हम हमारे शीट पर अप्लाई करते हैं तो वो एक्स्ट्रा चारकोल ब्लेंड होता है, मीन्स स्मज हो जाता है उस प्लेन वाइट एरिया पर। तो ये जो एरियाज़ हमने ड्रॉ किए आईज, नोज हो, लिप एंड आईब्रो के, वो स्मज ना हो इसीलिए हमने पहले ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद जो हम फर्स्ट लेयर है उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब हम सेम जो प्रोसेस हमारा अब तक रहा है वही प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। हम हाइलाइट्स में अगर हम हाइलाइट्स ऐड करनी है वैल्यू 2 की तो हम कीनेबल इरेजर यूज़ करेंगे। हाइलाइट्स वाइट आइज़ हैं, वाइट आइज़ में जो वाइट एरियाज़ हैं एंड जो टीथ का पार्ट है उस बिल्कुल प्योर वाइट का जो एरिया का जो पार्ट है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इरेजर पेंसिल का। एंड बाकी जो नेक्स्ट सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है मॉडलिंग का। मॉडलिंग के बाद हम डिटेलिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो नाउ आप पूरे प्रोसेस को देखें, एंजॉय करें और लर्निंग्स लें, सीख के ऑब्जर्व करके आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ऑलरेडी सेम टेक्निक्स रहने वाली हैं जो हमने अब तक सीखी हैं, जो अब तक मैंने आपको सिखाई हैं, सेम ही टेक्निक्स हैं। सेम मॉडलिंग का पार्ट है, मॉडलिंग के पार्ट हम डिटेलिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे। फेस के बाद हम हेयर्स का पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन हमारा जो बैकग्राउंड का पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। बैकग्राउंड का पार्ट को कंप्लीट करने के बाद जो हमने बॉर्डर क्रिएट किया अपने ड्राइंग पर उसको हम एक्स्ट्रा बॉर्डर को इरेज कर देंगे।